अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाभी, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। पूरा समाज कोशिश करेगा आपको तोड़ने की, पर आपको टूटना नहीं है और ना ही आपको डरना है। मुझे समाज की चिंता नहीं है, अपने परिवार की, जो मेरे अपने हैं, और आज वो भी मुझे गलत समझ रहे हैं। पर आपको पता है ना आप सही हो, तो बस आप अपने सच के साथ अटल रहो। अभी वीरू भैया के प्यार की पट्टी बंधी है सब लोगों पर, लेकिन आज नहीं तो कल सब समझ जाएंगे। और मैं और राघव तो है ना आपके साथ। इतना भी साथ नहीं चाहिए री कि अपने कमरे में ही बसा लिया। मैं गेस्ट रूम में रह लूंगी। नहीं भाभी, आप यहीं रहेंगी। री, हाँ भाभी, आप यहीं रहिए। इंटरेस्ट में आप यहाँ रह के ना मेरी मदद ही कर रही हैं। ये रीत है ना, बहुत खराटे मारती है। मैं सोने ही जाता हूँ कि मेरी पूरी नींद खराब कर देती है, तो मैं खुशी खुशी सोफा पे सो जाऊंगा। अच्छा, मैं खराटे मारती हूँ? आप तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। एक काम करो, तुम मुंह खोली दो, बोलो क्या बोलना है। भाभी, आपको पता है ये बेड नहीं, ये मैदान है, फिर भी इन्हें जगह कम पड़ती है सोने की। पता नहीं इन्हें सोना होता है या क्रिकेट खेलना होता है। और बेड छोड़ो, आप एक बार अलमीरा खोल के देख लो, मेरे से ज्यादा कपड़े हैं इनके पास। तो इससे क्या तुम्हें लाइसेंस मिल जाता है क्या खराटे मारने का? अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप अपने कानों में रुई क्यों नहीं डाल लेते? पूनम भाभी, नाश्ता रेडी है, आ जाइए। आराम से। मेरा मन नहीं खाने का। क्यों, क्या हुआ? ये यहाँ बैठकर मौज उड़ा रही हैं और मेरा भाई जेल में सूखी रोटी तोड़ रहा है, तो मेरे गले से कैसे कुछ उतरेगा? देख, बैठो। सॉरी पापा, पर मेरी भूख मर गई है। प्रतीक, I'm sorry बेटा, अपने बेटों को अच्छा इंसान नहीं बना पाया। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई। पापा जी, देख लीजिए बिग सिस्टर इन लॉ, आपकी वजह से आप कोई ब्रेकफास्ट भी ईट नहीं कर पा रहा है। तो बेटर है कल से आप अपनी फूड की प्लेट अपने रूम में ही मंगा लीजिएगा। क्यों? पूनम भाभी क्यों रूम में जाएंगी? इन्होंने कोई गलती नहीं की है जो इन्हें अपना मुंह छुपाना पड़े। भाभी, आप बैठिए, मैं आपके लिए पराठा लेके आती हूँ। बिग सिस्टर लो, आप मेरी बात सुनिए। इस रीत से बहुत पहले से जानती हूँ मैं आपको। ये जो आप एक्स्ट्रा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही है ना, ये आप नहीं हो। हम जैसी लड़कियां अंदर से भीगी बिल्ली ही होती है। म्याऊं म्याऊं कर सकती हैं पर पंजा नहीं मार सकती। और आप मुझे एक बात बताइए, वीरू भाई आपसे लव तो करते हैं ना? ठीक है, एक मिस्टेक हो गई उनसे, तो आप भी उन्हें वन टाइम माफ कर दीजिए। और आपको एक बात बताऊं, इसके लिए आप भी एक मसालेदार खबर ही हो। आपकी ब्रेकिंग न्यूज छाप छाप के खुद तो महान रिपोर्टर बनती रहती है और आपकी लाइफ का कर दिया बंटाधार। आपको अपनी लाइफ फिर से नाइस और ब्यूटीफुल चाहिए तो इसके चक्कर में पड़ना छोड़ दीजिए, समझिए? थैंक यू सो मच। थैंक गॉड। तुझे पता है विराज, जिस न्यूज चैनल वालों ने कल मेरे और राघव की स्टोरी बनाई थी ना हॉस्पिटल के बाहर, वो फाइनली मान गए हैं स्टोरी को बाहर ना लाने के लिए। मतलब अभी भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं सच्ची पत्रकारिता बाकी है। अब मैं खुश हूँ कि कोई अपने फायदे के लिए राघव का नाम तो नहीं खराब करेगा। तुझे तो पता है पूनम भाभी का केस कितना सेंसिटिव है। ऐसे मामलों में भी लोग फायदा उठाने से चुकते नहीं है। मैं अभी उन्हें गुड न्यूज देती हूँ। रीत, एक मिनट रुक जा। क्या हुआ? बोर्ड से जबरदस्त प्रेशर आया है कि पूनम सूर्यवंशी के केस पर एक स्टोरी करनी है और शेखर सर ने ये स्टोरी ऑलरेडी नीलम बरजातिया को असाइन भी कर दी है।
नीलम बरजाती, हाँ, पर वो तो टीआरपी के लिए बिना बात की स्टोरी को भी सनसनी खबर बना के बेच दिया। सब कुछ तोड़ मोड़ के दिखाना तो उसकी खासियत है। पता नहीं वो पूनम भाभी और हमारी फैमिली को कैसे पेश करेगी सबके सामने। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले ये सब तुझे बता दूं। अगर राघव को पता चल गया तो पता नहीं इस सब का क्या मतलब निकालेंगे वो। हे माता रानी। ठीक है, तो मुझे बता दे। शेखर सर। हाय रीत। सर आप वो पूनम भाभी की घरेलू हिंसा वाली स्टोरी नीलम को नहीं दे सकते। रीत, मैं एडिटर हूँ और मैं किसी भी स्टोरी को किसी भी रिपोर्टर को असाइन कर सकता हूँ। आई नो सर, आई एम सॉरी, लेकिन आपको तो पता है ना, मैं इतने टाइम से घरेलू हिंसा की पीड़ित औरतों पे रिसर्च कर रही हूँ। सर मेरे पास सारी डिटेल्स है, मेरे पास सारा डेटा है। एक्सक्यूज मी, आजकल इंफॉर्मेशन और डेटा के लिए न्यूज कौन देखता है? लोगों को न्यूज में भी आजकल मसालेदार एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। अगर कुछ मसालेदार बेचना ही है तो चूरन बेचो, न्यूज नहीं। सुना आपने सर, ये केस बहुत सेंसिटिव है और इसे ऐसे चाट मसाला लगाकर नहीं पेश किया जा सकता। तुम चिंता मत करो रीत, मैं चाट मसाला भी सीरियस होकर लगाऊंगी। अब खुश? नीलम शांत हो जाओ तुम दोनों प्लीज। रीत देखो, मैं जानता हूं तुम इस केस के साथ में पूरा न्याय करोगी, पर ये केस तुम्हारे घर से जुड़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस केस को उतने सच्चाई और ईमानदारी से कवर नहीं कर पाओगी जैसे तुम बाकी के केस को कवर करती हो। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं सर, पर क्या विक्टिम ये नहीं चाहेगी कि उस पे जो बीती उस स्टोरी को हम इस तरह दिखाएं जिससे वो मायने रखे या कोई संदेश मिले या बदलाव आए, ना कि इस तरह जिससे वो कोई सनसनी खबर बनकर रह जाए। सर प्लीज। ठीक है रीत, तुम्हारे पास 1 घंटा इस केस को फाइल करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। नीलम आई एम सॉरी, तुम्हारे अगेंस्ट मेरे मन में कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट फाइल करो अपनी, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। थैंक यू सर। I'll get back to you. Oh God. जी सर। हाँ सर, हम वो स्टोरी कर रहे हैं। रीत काम कर रही है स्टोरी पर। जी। सर घरेलू हिंसा पे मेरी स्टोरी रेडी है। थैंक गॉड। पूरे 5 मिनट लेट हो तुम। जानती हो इस केस को लेकर मुझ पे कितना प्रेशर, इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। सर ये हमारे लिए सिर्फ एक स्टोरी हो सकती है, पर मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये हमारे परिवार से जुड़ी है। और राघव ने भी अभी तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं कब से कोशिश कर रही हूँ उन्हें फोन करने की, वो फोन नहीं उठा रहे और अब हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए आप पे भरोसा करके मैं आपको ये स्टोरी दे रही हूँ। लेकिन प्लीज, जितनी सच्चाई से इसे लिखा गया है, मैं चाहती हूँ कि उतनी सच्चाई से इसे दिखाया भी जाए, ना कि सनसनी फैलाने वाली न्यूज बनाने के लिए मिर्च मसाला लगाकर। इस स्टोरी में विक्टिम का डर और उसका दर्द बहुत ईमानदारी से दिखाया गया है। इसे टीआरपी और पब्लिसिटी के लिए बस किसी का एंटरटेनमेंट ना बनाया जाए। डोंट वरी रीत, तुम्हारा केस और तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन दोनों बिल्कुल सेफ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे पूरी उम्मीद है पूनम भाभी, मेरी ये स्टोरी बिना आपका नाम लिए उन सब महिलाओं को न्याय दिलाएगी जो घरेलू हिंसा का शिकार होती है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।